हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस क्लास। तो आज मैं आपके करवाने वाला हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। सो काफ़ी सारी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है निकालने में, तो आज मैं आपको कुछ 2 and 3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ विद कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो क्या पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो पहले ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है? तो एक ऐसी शेप जिसमें जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ट्रायंगल जैसा हो। हमारा जो क्रॉस सेक्शन होता है, यानी जब आप उसको कट करो, जैसे मैंने इसको बीच में से काट दिया, तो जो आपको फेस दिखाई दे वो कैसा होना चाहिए? ट्रायंगल जैसा होना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म। एरिया क्या होता है? अगर आप सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो वो होता है पेरीमीटर, यानी आप एक फेस को पकड़ो, इसके क्रॉस सेक्शन को, उसका पेरीमीटर निकाल के उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। यानी जैसे ये आपको ये ऑरेंज वाला दिख रहा है, इसका हमने पेरीमीटर निकाला और इसको इसकी लेंथ से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस उसमें क्या करना है? इसी बेस का एरिया निकाल के 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ। जो इसका टोटल एरिया होता है वो क्या होता है? पहले आपको क्या करना है? पहले आपको एक क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर निकालना है। ठीक है, उसके बाद में उस पेरीमीटर को क्या कर देना है भाई? उस पेरीमीटर को लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है सर, कर दिया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में जो आपने बेस पकड़ा हुआ है, यानी जो इसका बेस है, उसको क्या कर देना है? 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका एरिया निकाल के। और फिर इन दोनों को कर देना है ऐड। जब आप इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास इसका टोटल सरफेस एरिया निकल के आ जाएगा। अब मेरे भाई ऐसे समझ आने वाला नहीं है, तो कैसे आएगा सर? एग्जाम्पल देखो, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट होता है वो जब हम एग्जाम्पल के ऊपर अप्लाई करते हैं तब समझ आता है। ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। जस्ट सेकंड, ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म है। इस ट्रायंगुलर प्रिज्म में जो इसका हम बेस क्रॉस सेक्शन पकड़ेंगे वो ये वाला हो गया। तो एरिया इसका क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर। सबसे पहले आप इसका पेरीमीटर निकालो। पेरीमीटर अगर देखोगे तो ये वाली साइड 25 है, ये वाली साइड भी 25 है, और ये वाली 14 है। तो पेरीमीटर इसका क्या हुआ? 25 प्लस 25 प्लस 14। तो आप बोलोगे सर ये बन गया 50 प्लस 14 64। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 64 इंटू में इसकी लेंथ कितनी है? तो ये है इसकी लेंथ, वो है 10, प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ बेस। अब इसका बेस कैसा है? जो इसका बेस है वो है ट्रेंगुलर, तो जो इसका एरिया आएगा वो आएगा 1/2। इस ट्रेंगल की हाइट कितनी है? हाइट है 24, राइट। और इसका बेस कितना है? 14। तो भाई जब मैं इसको काटूंगा तो ये 12 पे कटेगा, और मैं 12 और 14 की अगर प्रोडक्ट करता हूँ तो 140 प्लस 14 टू जा 28, 168 आता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 168। दोनों को जोड़ दो, 10, ये बन जाएगा 610। लेकिन 168 नहीं लिखोगे यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये 2 टाइम एरिया ऑफ बेस था। तो 2 टाइम एरिया ऑफ एस बेस हो 1/2 और 24 इंटू 14। तो भाई ये टू, ये वाला 2 तो कट ही जाएगा ना। तो आपके पास 610 और 24 इंटू 14 बचेगा, 24 इंटू 14। अगर आपको दो नंबरों की प्रोडक्ट करनी नहीं आती तो वो भी बता देता हूँ कैसे करते हैं। पहले इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई करते हैं, जो 4 चौके 16 होती है, 1 कैरी। फिर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, 4 दूनी 8 प्लस 4 एकम 4, यानी बन गया 12, यानी 12। एक कैरी डाल दो, बन गया 13। 13 का सिर्फ 3 लिख लो, 1 कैरी आपके हाथ में। और 2 1 जा 2 होता है, 2 और 1 3, यानी इसकी जो प्रोडक्ट आएगी वो आ जाएगी 3 6। और जब ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 946 आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर ये ट्रिक अच्छी लगी है तो आप फॉलो कर सकते हो अपनी कैलकुलेशन में, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है, आप नॉर्मल कर लो। ठीक है, तो बेसिकली जो हमने पढ़ा अभी वो हमने एरिया किया है किसका? ट्रायंगुलर प्रिज्म का। किसका भाई? ट्रायंगुलर प्रिज्म का। ये हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम एरिया को मेंशन कर देते हैं, ताकि बार बार जब लिखते हैं तो हमारे माइंड में सेट जाता है। तो एरिया क्या था? एरिया था पेरीमीटर। क्या करना है मेरे भाई? पेरीमीटर करना है, पेरीमीटर निकालना है। उसके बाद क्या करना है? उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसमें क्या कर देना है? 2 टाइम बेस का एरिया क्या कर देना है? ऐड मल्टीप्लाई करके लिख देना है। चलिए, तो इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसकी एक शेप पकड़ लो, जैसे यहाँ पे 20 है, तो ये मेरा वो क्रॉस सेक्शन है ट्रायंगल का। तो अगर ये 20 है तो ये भी क्या होगा? 20 होगा। और अब मुझे ये बेस भी चाहिए, तो अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगा। तो पेरीमीटर क्या होगा इसका? पेरीमीटर हो जाएगा 16 प्लस 20 प्लस 12 इंटू में लेंथ कितनी है भाई इसकी? ये देखो, ये इसकी लेंथ है जो कितनी है? 20 है, प्लस 2 टाइम एरिया। एरिया क्या होता है? 1/2, क्योंकि ट्रायंगुलर है। हाइट इंटू बेस, तो 16 इंटू 12 हो जाएगा। 16 इंटू 12 हो गया। अब इसको सोल्व कर लो, वेरी सिंपल। तो ये बनेगा भाई ये 12 है, 12 और 28, 28 48। तो ये बन जाएगा 48 इंटू 20 प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, और 16 किससे करेंगे गुना? तो 160 और 32, 192 आ जाएगा। 192, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 96 960 प्लस 192। तो भाई इन दोनों को जोड़ लो साइड में, 192 और 960।
तो ये 2 हो गया और ये 5 हो गया, 1 कैरी चला गया, 10 और 1 11, यानी 1152 जो है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। आई होप अभी समझ आया होगा। अभी भी समझ नहीं है कोई बात नहीं, मेरे पास एक और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन से नया क्वेश्चन आपके लिए, फिर से ट्रायंगुलर प्रिज्म का। मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन लेके आया था आपके लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन से कई बार समझ नहीं आता, तो हम ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे। एक बार फिर से हम एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं। ट्रायंगुलर प्रिज्म का क्या था, मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे। पेरीमीटर इंटू में लेंथ, पेरीमीटर इंटू में लेंथ प्लस 2 टाइम एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस जो हमारा क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, बताओ पेरीमीटर बताओ। तो फिर से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक साइड तो इसकी 12 है, दूसरी भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये किसके बराबर है, 5 के बराबर है। आप बोलोगे जी सर ये भी चाहिए मेरे को, ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है। इंटू में लेंथ, तो लेंथ कितनी है भाई बच्चों, लेंथ है 25, लेंथ कितनी है 25 प्लस 2 टाइम बेस का एरिया क्या होता है 1/2, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इसमें देखो लाइक हाइट इंटू बेस होता है, हाइट 12 है और बेस 5 है, हाइट 12 और बेस है यहाँ पे 5 है, ये वाला, ये बेस 5 है, यहाँ कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला बेस कितना है 5 है। तो सोल्व करो अब इसको, तो ये कितना होता है 12 और 13 कितना होता है 25, 25 और 5 30, यानी 30 इंटू में 2 काट देंगे, और 12 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये 25 3 से 750 होता है, और प्लस में यहाँ पे कितना आया था 60 आया था, तो 810 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके गुड। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिया, ये मैंने आपको करवा दिया एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म। क्या करिए भाई हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ये भी बता दिया कि ट्रायंगुलर प्रिज्म होता क्या है, यानी एक ऐसी शेप जब आप उसको कट करो, उसका क्रॉस सेक्शन जो होता है वो क्या होना चाहिए, ट्रायंगुलर जैसा होना चाहिए। उसका क्रॉस सेक्शन कैसा होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन ट्रायंगुलर जैसा होना चाहिए, तो उसको ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलते हैं। एरिया क्या बताया, एक बार फिर से रिवाइज कर लो मेरे साथ। एरिया बताया मैंने पेरीमीटर इंटू में, पेरीमीटर इंटू में लेंथ उस क्रॉस सेक्शन की, इंटू में 2 टाइम एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। भाई बार बार रिपीट करोगे तभी बात बनेगी, ऐसी बात नहीं बनेगी, ये एक बार देख लिया। ये मैंने आपको एक शीट और लगा के दे दी, जिसके अंदर वॉल्यूम निकालना है। इसी सेम शेप का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3, 1/3 ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या कर देना, हाइट कर देना। जैसे ये फिगर है, तो पहले आपको क्या करना है, इसका एरिया निकाल लेना है पूरे का, और फिर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देना है, हाइट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो आज की क्लास में मैं सिर्फ इतना करवाऊंगा, वॉल्यूम की जो क्लास होगी वो मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगा। बस मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे दिया। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको समझ आ गए, और आपको पता चला कि कैसे हम एक ट्रायंगुलर प्रिज्म का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपना एक लाइक जरूर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा अगर इतना फेवर कर सकते हैं तो। और हाँ, मेन चीज़, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आऊँ। सो मच, टेक केयर।